और दूसरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप देखें, जायजा लें, स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, बमुश्किल 2% या 5% बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं. 95% of the students today across India and across the world, I must say, I haven't been to many parts of the world, but I have been to many parts of India, and I can say with firm assurance that 90% of the graduates and postgraduates, the educated youngsters, they are unable to interact, they are unable to communicate. Despite having certificates with them, they are unable to negotiate with the HRs. They are unable to convince the HRs. HRs को वो लोग convince ही नहीं कर सकते हैं कि आपने 12 साल, 15 साल, 20 साल आपने क्या सीखा है, वो 2 मिनट में आप नहीं बता सकते हैं. 20 साल तालीम हासिल करने के बाद, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने के बाद, ये अलग बात है, यहाँ इंग्लिश मीडियम की तालीम अब कुछ ही साल से शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के इदारों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. इंग्लिश मीडियम के बच्चे, they are unable to communicate in English. अब मैं इंग्लिश पे क्यों एम्फसिस कर रहा हूँ? क्योंकि ये जुबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है. इसके कितने टाइटल्स हैं देखिएगा आप. अपने जो लैंग्वेजेस हैं, मैं जिस स्टेट से आता हूँ वहाँ पर तेलुगु जुबान बोली जाती है, और मेरे जो नीबरिंग स्टेट्स है वहाँ पर मलयालम बोली जाती है, वहाँ पर तमिल बोली जाती है, वहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है, और यहाँ पर गुजराती बोली जाती है. ये लिमिटेड है कि नहीं? लेकिन एक इंग्लिश ऐसी जुबान है जिसको रिकॉग्निशन मिला है. काहे का रिकॉग्निशन? इंटरनेशनल लैंग्वेज, कॉर्पोरेट लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज. इतने सारे जब टाइटल्स मिलते हैं, इसके बावजूद भी आज हमारे यंगस्टर्स इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि इसकी कितनी अहमियत है. तो फिर वो ए साइज वाली जो सर्टिफिकेट आप लोगे, उसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है हमारे पास. तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर हम लोग काम करें, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, सिंस इट इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड कॉर्पोरेट लैंग्वेज. आई विश एवरी इंडिविजुअल सिटिंग हियर वुड स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दिस इंटरनेशनल लैंग्वेज. एक बंदा कोई हिंदी बहुत अच्छी बोलता है तो उसको दुनिया कवि समझती है. अब कोई बहुत ही जबरदस्त उर्दू जुबान में बात कर रहा है तो उसको तो महफिल में एक रिकॉग्निशन मिलता है कि ये तो बंदा शायर है. लेकिन अगर कोई बंदा बहुत अच्छी इंग्लिश में बात कर रहा है तो उसको आज का जमाना पोएट नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा कि ये शायद कोई कंपनी का मैनेजर लग रहा है, सीईओ लग रहा है, ये बड़ा पढ़ा लिखा लग रहा है. जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जुबान में ऐसी एक डिमांड आई है इस इंग्लिश जुबान में, जो भी बोलता है तो पहला ख्याल आता है कि ये शायद पढ़ा लिखा बंदा होगा. ये दुनिया में ये चल रही है बात इंग्लिश की जुबान को लेकर के, और उससे अगर हम महरूम रहेंगे, यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड. आप दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं. वो दौर चला गया. द होल वर्ल्ड हैज श्रंक इनटू अ ग्लोबल विलेज नाउ. दुनिया बहुत बड़ी थी पहले, अब बड़ी नहीं रही दुनिया. दुनिया बहुत सिमट गई है, बहुत छोटी दुनिया बन गई है. आज हर चीज पॉसिबल है. इंटरेक्शन का जमाना, कम्युनिकेशन का जमाना है.